क्योंकि उस टाइम पे सर ऐसा था, आपके हिंदी मीडियम के बैचेस नहीं आ रहे थे उस टाइम पे जब हम ज्वाइन किए थे, तो हम वही लिए थे इंग्लिश में, जिसमें सर आप पढ़ा रहे थे फिजिक्स। हाँ, हाँ तो उसमें आप पढ़ना चालू किए, तो हाँ। आपको तो मेरी पढ़ाई समझ में ही नहीं आ रही होगी, नहीं क्योंकि इनिशियली। यकीन में तो बहुत भागता है तेजी सिलेबस भाई, ड्रॉपर का होता है, हाँ मतलब सर, भागता नहीं, आप जैसा बच्चा जो जिसको नीट नहीं पता उसके लिए तो दिक्कत है। बहुत दिक्कत होती थी सर, मतलब ऐसा लगता था कहाँ आ गए हम, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा हमने 12th तक, क्या करते रहे। लेकिन फिर भी लगे रहे, धीरे धीरे हमने कहा समझ तो कभी तो आएगा ही और बस। गणित आपकी खराब थी, तो हाँ, फिजिक्स तो और समझ में नहीं आ रही होगी। नहीं आ रही थी फिर भी, मतलब क्वेश्चंस बिल्कुल चलो ठीक है, लेक्चर देख लिया जैसे तैसे, 2 घंटे का लेक्चर पता चला 4 घंटे में हो रहा है, और जैसे तैसे फिर डीपीपी के क्वेश्चंस ही नहीं बनते थे बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे करते रहे कोशिश, तो धीरे धीरे आने लगी समझ। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हुई इनिशियली, पहली साल तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर में अम्मा को भी नहीं पता था नीट के बारे में, तो वो कहती थी कहाँ पकड़ रहा पूरा दिन बस पढ़ती रहती। पहले सर हम दिन में पढ़ते थे, लेकिन हम लोग के गांव में ऐसा होता, नीचे नेटवर्क नहीं आते तो ऊपर छत पे रहना होता। लेकिन जिस कमरे में हम रहते थे वो कमरा बहुत पुराना था, तो बारिश के टाइम पे उसकी छत गिरने लगी थी, और कभी तो अम्मा को डर लगा कि अगर ये दिन भर पढ़ती हैं और रात में भी 10-11 बजे तक, तो अगर गिरे एक दो बार तो पता चला सर ही ना फूट जाए। तो फिर वहाँ पे काम शुरू हो गया, इसे सही तो करवाना पड़ेगा, दिन में बहुत शोर होता है, इस वजह से फिर रात में हमने अपना शेड्यूल शिफ्ट कर दिया, फिर रात में ही पढ़ते। पर रात में, पर रात में कैसे, क्योंकि नेटवर्क तो आता नहीं था, छत पे जाके ना तो सर, लाइट। लाइट से टॉर्च रखते थे हम। हाँ सर, टॉर्च, और उसके साथ साथ वैसा था, वैसे जो CFL होती है ना सर, वो वाइट कलर वाली, वो लगवा ली थी हम। वैसे ये सूर्या प्लेट आपको पता होगा, जो बैटरी आती है, उससे दिन में वो चार्ज हो जाती थी, रात में उससे बल्ब जल जाता था और लाइट भी आ जाती थी। छत पे। हाँ सर, छत पे ही, क्योंकि शाम को तो फिर मजदूर चले जाते थे, तब से फिर रात तो में आप ही दिन पढ़ने में भी लगे। छत, दिन में नहीं पढ़ते थे? नहीं, फिर दिन में नहीं पढ़ते थे, दिन में 3-4 घंटा तो दिन में ही निकलता था, क्योंकि 12-1 बजे हम रात सो में के उठ अकेले जाते। छत में बैठ के पढ़ते थे, डर नहीं लगता था नहीं, अंधेरे में? हमारी अम्मा भी उधर ही लेट जाती थी। अम्मा भी उधर लेट जाती, हाँ, और भाई? भाई भी लेटते थे। हम लोग ऐसा है, चाहे जहाँ भी, जैसे हम दिन में चाहे जहाँ पढ़ रहे हो, लेकिन रात में हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पे सब लोग लेटते थे अम्मा भी, भैया भी। आपको तंग तो नहीं करते थे वो लोग? नहीं फिर क्या हुआ? फिर बस पढ़ते रहे ऐसे ही। एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दिया। अब क्योंकि सर इनिशियल प्रैक्टिस तो अच्छी हो नहीं पाई थी, और वो भी तो एग्ज़ाम बहुत लेट हो गया था उस साल 2021 में, तो बहुत फिर लेट भी हुआ था। हाँ, फिर भी बहुत सारी मतलब हो गई थी थोड़ी बहुत, ये एग्ज़ाम बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी गए थे फिजिक्स के और हमारी प्रैक्टिस बायो थी, वगैरह सही थी? इतनी सही नहीं थी सर, लेकिन फिर भी फिजिक्स के कंपेयर में तो सही थी कितना नंबर बने? और 420 आए थे सर फर्स्ट अटैम्प्ट में। 420। Yes. फिर? फिर फिर घर पे बहुत लड़ना पड़ा अम्मा क्यों? से, क्योंकि अम्मा हमें करने नहीं दे रही थी दोबारा। जैसे ही हम घर पहुँचे, रात में पहुँचे, रात में तो कुछ नहीं कहा, सुबह से ही हमने शुरू किया, क्योंकि हमें करना था सर, और लग रहा था अभी हमारी नॉलेज में बहुत बहुत ज़्यादा कमी है, अगर हम करेंगे दोबारा तो कर लेंगे। तो भैया ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अम्मा, हमने बताया ना, वो कहती थी कि दोबारा फिर मन नहीं लगता उसी में, और फिर पढ़ाई। फिर हमारे गांव में एक अंकल हैं, उनका जो लड़का है वो भी यही नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन उनका MBBS में तो कॉलेज नहीं मिला उन्हें, वेटरनरी में है वो अभी। तो उन्होंने ही बताया, जब वो पहली साल आया और भैया से नंबर पूछे उन्होंने, तो और गांव से की, तो वो कह रहे पढ़ाते जाओ लड़की को, जब पढ़ रही है तो, गांव से हैं और ठीक ठाक है नंबर पहली साल में, तो पता नहीं था पहले से। तो हाँ, हमारी अम्मा को गांव वालों को ज़्यादा डर लगता था कि गांव वाले क्या सोच रहे हैं बच्चों के बारे में, तो उन्हें लगा ठीक है गांव वाले ठीक सोच रहे हैं। फिर तब से ज़्यादा शोर, मतलब ऐसा चिल्लाना बंद कर दिया था फिर बैच खरीदा? हाँ सर, फिर बैच लिया था हमने, यकीन 2.2 फिर तो आया फिर था। पढ़ाई की? हाँ, फिर इस बार कितना नंबर आया? 587। फिर क्या हुआ घर पे? फिर से गई, फिर हमारे बगल में ही भैया है,
वो अभी वो भी जॉब करते हैं। 587, पहली बार 420, दूसरी बार 587 और तीसरी बार 678। सर दूसरी साल हमारी भी गलती थी, बीच में हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। हमारे लिए जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट था ना वो था सर टीवी। हमें टीवी देखने का बहुत शौक था। टीवी में डिश लगा था, केबल? हाँ सर, क्या देखने लगे थे? यही सीरियल्स देखने का कौन शौक सा? था हमें। वो वैसे तो याद नहीं है सर। अरे और छूटे, याद तो होगा। नहीं सर, नहीं याद है। अरे याद होगा, सीरियल तो याद रहते हैं जहाँ समय बर्बाद करता है इंसान। तो बताओ। सर याद नहीं आ रहा ना सर। सावधान इंडिया? नहीं सर, सावधान इंडिया नहीं आता था वहाँ पे। तो क्या होता? वैसे फ्री वाली थी ना सर, तो वहाँ पे सावधान इंडिया नहीं आता उसमें। फ्री वाली? मतलब उसमें पैसे नहीं लगते, रिचार्ज नहीं करवाना पड़ता। तो उस पे तो वो आता होगा ना, DD1, DD2 नेशनल चैनल जो होते हैं। ये दंगल, ऐसी चैनल्स आती हैं वहाँ पे, और दूरदर्शन भी आता है। हाँ, दूरदर्शन DD1 वगैरह। हाँ, और न्यूज चैनल भी आती है कुछ कुछ। 587 आने के बाद फिर अम्मा ने फिर अगल बगल वालों से पूछा कि अब क्या करना है इसका? हाँ, वो कह रही थी ले लो, जहाँ भी कॉलेज मिल जाता, BAMS या BTS मिल जाता, वो कह रही थी ले लो। फिर तीसरा अटेम्प्ट? तीसरे अटेम्प्ट में हमने कोई गलती नहीं की थी, ये नाटक वाली। उन्होंने कहा था बस अब तो यही है, नहीं तो गई तुम्हारी जिंदगी। पूछा टीवी बंद? हाँ,